भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 वाद और कार्यवाही सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स से संबंधित है। इसे आसान हिंदी में समझने के लिए इसके मुख्य बिंदुओं को तोड़कर देखते हैं। अनुच्छेद 300 क्या कहता है? यह अनुच्छेद मुख्य रूप से यह बताता है कि 1. सरकार पर मुकदमा कैसे किया जा सकता है। भारत सरकार पर भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से मुकदमा किया जा सकता है, या भारत सरकार किसी पर भारत संघ के नाम से मुकदमा कर सकती है। इसी तरह किसी राज्य की सरकार पर उस राज्य के नाम से मुकदमा किया जा सकता है, या राज्य सरकार किसी पर उस राज्य के नाम से मुकदमा कर सकती है, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य या महाराष्ट्र राज्य। यह सब संसद या संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन होगा। इसका मतलब है कि सरकार पर मुकदमा करने के कुछ विशेष नियम और प्रक्रियाएं हो सकती हैं जो कानूनों द्वारा तय की जाएंगी। तो संविधान लागू होने से पहले के मामले। अगर संविधान लागू होने से पहले यानी 26 जनवरी 1950 से पहले डोमिनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही चल रही थी, तो संविधान लागू होने के बाद भारत संघ को डोमिनियन ऑफ इंडिया की जगह उस कार्यवाही में पक्षकार माना जाएगा। अगर संविधान लागू होने से पहले किसी प्रांत, प्रोविंस या देशी रियासत, इंडियन स्टेट के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही चल रही थी, तो संविधान लागू होने के बाद उस प्रांत या देशी रियासत की जगह संबंधित राज्य को उस कार्यवाही में पक्षकार माना जाएगा। सरल शब्दों में इसका क्या मतलब है? यह अनुच्छेद एक तरह से यह स्पष्ट करता है कि भारत सरकार और राज्य सरकारें कानूनी तौर पर अदालतों में मुकदमा कर सकती हैं और उन पर मुकदमा किया जा सकता है। यह सरकार को एक कानूनी व्यक्ति के रूप में देखता है, ठीक उसी तरह जैसे किसी आम व्यक्ति या कंपनी पर मुकदमा किया जा सकता है। संक्षेप में, अनुच्छेद 300 सरकार को मुकदमा करने और उस पर मुकदमा किए जाने का अधिकार और प्रक्रिया बताता है, जिससे लोगों को सरकार के खिलाफ न्याय पाने का रास्ता मिलता है।